मित्रों नमस्कार। संजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम प्रत्यय से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। प्रत्यय का पहला वीडियो इसके पहले अपलोड हो चुका है, तो ये लेक्चर 2 है मित्रों। तो प्रत्यय के संबंध में देखें कि प्रत्यय में हमने आपको पहले वीडियो में कि तीन प्रत्यय, त्वा प्रत्यय, लय प्रत्यय, सत प्रत्यय तक बता दिया था। ठीक है, अब हम अगले प्रत्यय पर चलते हैं जो आपका सानच प्रत्यय है। सानच सानच प्रत्यय के एक आसान ट्रिक समझ लीजिए कि सानच प्रत्यय में, ठीक है, सानच प्रत्यय में शेष क्या बचेगा? आन। क्या बचेगा? आन। जिस शब्द में आन शेष बच जाए सब समझो कौन सा प्रत्यय है? सानच प्रत्यय है। क्योंकि संस्कृत विषय में प्रत्यय 1 से 2 नंबर का आता है। ठीक है, तो जैसे सेवा मान, सेवमान, सेवमाना, सेवमानम। वर्धमान, जैसे देखें वर्धमान, तो वर्धमान ऐसे भी लिख सकते हैं। तो वर्धमान में आन इसमें शेष बचा, तो वर्धमान में जब आन शेष बचा, जहाँ पर आन शेष बचेगा वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? सानच प्रत्यय। बस इतने आसान टिक पकड़िए, इसी से आप आसानी से कर लेंगे। जैसे वर्तमान, देखें वर्तमान, वर्तमान में देखें इसमें क्या आ रहा है? आन। मान में आन छिपा हुआ है ना। जहाँ पर आन शेष बचेगा, जहाँ पर आन शेष बचेगा वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा? सानच प्रत्यय होगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका। इसी तरीके से आप आसानी से ऐसे प्रश्न आएंगे तो आप हल कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले प्रत्यय पर चलें। अगला प्रत्यय आपका आएगा तुमुन प्रत्यय। तुमुन, तुमुन प्रत्यय के बारे में आप देखें कि तुमुन प्रत्यय वह प्रत्यय जिसमें एक आसान समझ लीजिए, जिस शब्द में तुम और तुम करके आए तो समझो कि कौन सा प्रत्यय होगा? तुमुन। ठीक है, तुम और तुम। ठीक है, जैसे जैसे देखें कि भवितुम, भवितुम, इसमें तुम आ गया ना। जब तुम आया तो तुम से तुमुन प्रत्यय। ठीक है, जहाँ पर जिस शब्द में तुमुन शब्द को पढ़ने से तुम का अभ्यास हो, तुम का आभास हो या तुम का आभास हो, ऐसे शब्द में तुमुन प्रत्यय होगा। ठीक है, फिर देखें जैसे एक एग्जाम्पल देख लें कि प्रष्टुम। एग्जाम्पल देखें, प्रष्टुम। ठीक है, तो प्रष्टुम। अब प्रष्टुम हमने आपको क्या बताया था कि तुम और तुम, यहाँ पे क्या आ गया? तुम आया तो क्या हो जाएगा? तुमुन प्रत्यय। सबसे आसान तरीका है। इस आसानी से आप 1 नंबर 2 नंबर जो प्रत्यय से आते हैं आप आसानी से कर लेंगे। ठीक है, फिर देखें जैसे श्रोतुम में आप बताइए, श्रोतुम में कौन सा प्रत्यय होगा? श्रोतुम। ठीक है, तो श्रोतुम में हमने आपको बताया था तुम और तुम में से क्या कौन सा प्रत्यय बनेगा? तुमुन प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है, फिर अगले प्रत्यय पर चलें। अगला प्रत्यय लुट प्रत्यय। बहुत अच्छा प्रत्यय है, इम्पोर्टेंट भी है। लुट प्रत्यय। ठीक है, लुट प्रत्यय। तो लुट के बारे में थोड़ा इसके बारे में अध्ययन कर लें कि लुट प्रत्यय में क्या होता है। इसमें क्या शेष बचेगा? यू। जो यू है आपका, यू का क्या बन जाएगा? अन। बस इतने होगा। जिस शब्द में अन का आभास हो, अन का बोध हो, ऐसे शब्द में लुट प्रत्यय होगा। जैसे देखें भावन, भावन, तो भावनम संस्कृत का शब्द है तो माँ लग जाएगा। तो भावनम में अन, यहाँ अन का आभास हो रहा है ना। अन का आभास हुआ, जब अन का आभास हुआ अन आपका शेष हो जाता है यू के स्थान पर। लुट में यही होता है कि यू के स्थान पर अन हो जाता है। यू का अन, किसका? यू का बनेगा अन।
यू किसमें, लुट में, जहाँ पर अन आएगा उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, लुट प्रत्यय। फिर देखें जैसे नयनम, देखें मित्रों नयनम, नयनम भी बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ भी अनाया, अनाया तो कौन सा प्रत्यय होगा, लुट, क्योंकि यहाँ यू का क्या हो जाता है, अन, जहाँ पर अन का बोध होगा वहाँ पर यू लुट प्रत्यय होगा। ठीक है, तो हम समझ रहे हैं कि आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर मित्रों आपके समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, फिर अगले प्रत्यय पर चलें। रोल प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट प्रत्यय है मित्रों। रोल, रोल प्रत्यय के बारे में देखें तो रोल प्रत्यय वह प्रत्यय होता है जिसमें वा, जो आपका वा शेष बचेगा, वा का क्या हो जाएगा, अक, वा का अक हो जाएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा। वा का अक बनेगा, लुट में यू का अन होगा। तो भवन, पवन, भवनम, पवनम, नयनम, चयनम, नयनम ऐसे शब्द आते हैं तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा, लुट होगा। लेकिन जहाँ पर यू का अक बनेगा, जहाँ पर अक का बोध हो, ऐसा शब्द जिसमें अक शेष बचे, ठीक है, या अक में बदल जाए, वहाँ पर रुल प्रत्यय होगा। जैसे उदाहरण देख लें मित्रों, चालक, चालकः, ठीक है, चालकः, चालक, यहाँ पर अक, ला, ला और का में आ इसमें छिपा हुआ ला में और का मिल क्या हो गया, अक हुआ ना। तो चालक में अक, जहाँ पर अक अक में बदले वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, रोल प्रत्यय होगा। ठीक है, फिर देखें बहुत इम्पोर्टेंट है कि पाठक, पाठक में तो ध्यान दीजिए, कहीं कहीं मूल धातु भी पूछ लेता है तो मूल धातु भी आप लोग देखते रहेंगे। पाठक में मूल धातु क्या होगा, पठ होगा। चालक में मूल धातु क्या होगा, चल होगा। तो कौन सा मूल शब्द होगा, धातु, मूल धातु क्या होगा, पठ। पाठक में पठ, और इसमें क्या निकल रहा, अक, अक निकला। ठीक, अक बनता किसका है, अक किसका होगा, वा का। तो रुल, रुल प्रत्यय में अक शेष बचता है तो कौन सा प्रत्यय होगा, रुल। ध्यान दीजिएगा मित्रों, जहाँ पर अक शेष बचे, अक का आभास हो वहाँ रुल, जहाँ अन का आभास हो वहाँ लुट। ठीक है, फिर ऐसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कारक, कारक में भी क्या आ रहा है, अक आ रहा है, तो आप समझ गए हो कौन सा प्रत्यय होगा। ठीक है, फिर अगला प्रत्यय देखें, अनियर प्रत्यय, अनियर, ध्यान ध्यान दीजिएगा मित्रों, यहाँ पर अनियर प्रत्यय होता है, अनीय प्रत्यय नहीं होता है। विकल्प में अनीय भी रहता है तो लोग गलती से अनीय में टिक लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है, लेकिन प्रत्यय होता है अनियर। अनियर में होता क्या है, अनियर में एक आसान टिक समझिए, अनियर में अनी शेष बचेगा, बस सबसे आसान तरीका। जिस शब्द में अनी शेष बच जाए, अनीय, ठीक है, वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, अनियर। जैसे उदाहरण देखें, उदाहरण देखें, पठनीय, ठीक है, पठनीय देखें तो पठनीय में क्या हो रहा है, पठनीय, पठ धन अनी हुआ ना, तो पठ धातु बना आपका और अनी शब्द आपका क्या हो रहा है, अनी शब्द शेष बच रहा है। जहाँ पर अनी शब्द शेष बचेगा वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, अनियर। ठीक है, अनियर प्रत्यय आपका हो जाएगा। फिर देखें जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल दें, करणीय, करणीय, तो मित्रों ध्यान दें कि करणीय में कौन सा प्रत्यय होगा, आप समझ गए होंगे कि करणीय में प्रत्यय क्या होगा, करणीय में अनीय का बोध हो रहा है, क्योंकि संस्कृत में ध्यान दीजिएगा ना का अड़ा होता है, संधि में ना का अड़ा होगा, संस्कृत में भी और हिंदी में भी संधि करते समय। ठीक है, तो करणीय में अनीय, अनीय आपका शेष बच रहा है, तो अनीय प्रत्यय नहीं होगा, अनियर प्रत्यय होगा। ठीक है, कौन प्रत्यय होगा, अनियर। तो हम प्रयास करेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से जो आपको प्रत्यय हैं
मेन प्रत्यय जो मुख्य प्रत्यय आपके परीक्षाओं में आने के अच्छे चांसेस हैं, उनको हम आसानी से ऐसे ट्रिक से आपको बताएं जो आसानी से आप लोग कर लें। केवल वीडियो एक दो बार देख लेंगे तो आप आसानी से 1 से 2 नंबर कर लेंगे। फिर देखें ठक प्रत्यय, ठीक है, ठक। अब ठक में देखिए क्या होगा, ठक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठक में एक आसान ट्रिक देखिएगा, इसमें क्या होगा, इसमें ठक का इक हो जाता है, ठक का इक। बस जिस शब्द में इक का बोध हो या इक शेष बचे वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होगा, ठक प्रत्यय होगा। जैसे धार्मिक, देख लें धार्मिक, धार्मिक देखें, धार्मिक में क्या बच रहा है, इक बच रहा है ना। धार्मिक में इक का बोध हो रहा है, इक बच रहा है, तो धार्मिक में कौन सा प्रत्यय होगा, इक से निकल रहा है, इक से निकल रहा है तो कौन सा प्रत्यय होगा, ठक, ठक का इक। इतने समझ लीजिए बस, ठक का इक होता है, ठीक है, ठक का इक होता है। और धार्मिक में मूल शब्द पूछेगा तो क्या होगा, धर्म, तो आप जानते ही हैं। फिर देखें ऐतिहासिक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक पूछता भी है, बहुत पूछता है। ऐतिहासिक में प्रत्यय बताएं और मूल शब्द बताएं। ऐतिहासिक मित्रों ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐतिहासिक में ध्यान दो कि ऐतिहासिक में इक का बोध हो रहा है, इक आपका शेष बच रहा है। जहाँ पर इक होगा, इक का मतलब होता है ठक का इक, तो कौन सा प्रत्यय होगा, बहुत आसानी से निकाल लेंगे आप, ठक, ठक प्रत्यय हो गया। इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐतिहासिक किस शब्द से बना है, ऐतिहास से तो बना नहीं होगा, इतिहास से बना है, इसका मूल शब्द क्या हो जाएगा, इतिहास, ठीक है। इसी तरह आप देखें दैनिक, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैनिक में प्रत्यय बताएं, तो दैनिक इसमें भी इक आ रहा है, इक किसका होता है, ठक का प्रत्यय हो गया आपका, ठक, आसानी से निकाल लेंगे, ठक हो गया। फिर दैनिक में मूल शब्द क्या होगा बताएं, दैन तो होगा नहीं, देन तो होगा नहीं, होता क्या है, दिन होता है ना, मूल शब्द निकल गया आपका दिन। दिन से जब इक प्रत्यय लगेगा तो दैनिक होगा। दैनिक में दिन का, दैनिक में इक का जब बोध हो रहा है, जब इक का बोध हो रहा है तो इक किसका, किस प्रत्यय का बनता है, ठक का बनता है, तो ठक का इक, तो दैनिक में कौन सा प्रत्यय होगा, ठक प्रत्यय, ठीक है। इस तरह आपका लौकिक है, लौकिक में भी इक होगा, ठीक है। फिर देखें वैदिक, बहुत इंपॉर्टेंट है वैदिक। तो मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग गलती मत करिएगा, जिससे आपका 1 से 2 नंबर जो आता है वह क्लियर हो जाए, इसमें शंका ना हो। क्योंकि पैसेज जब संस्कृत में देता है सीटेट में, तो वहाँ पर प्रत्यय, उपसर्ग, कारक और शब्द रूप, धातु रूप के वहाँ पर 2-3 प्रश्न रहते हैं व्याकरण से, ठीक है। तो व्याकरण वाले प्रश्न आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। और पैसेज में तो वहाँ तो उसमें लिखे ही रहते हैं, पैसेज को आप आसानी से पढ़िए, आपके पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो वैदिक में मूल शब्द क्या होगा बताएं, वैदिक, तो वैदिक में मूल शब्द बन गया आपका वेद, क्यों वेद से बना है, ठीक। और इक का बोध हो रहा है, इक का बोध हो रहा है, इक किसका बनता है, ठक का, प्रत्यय हो गया क्या आपका, ठक, कौन सा प्रत्यय हो गया, ठक, ठक का इक होता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा बस। फिर देखें अगला प्रत्यय, बहुत इंपॉर्टेंट है अगला प्रत्यय, अगला प्रत्यय टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय, टाप प्रत्यय और डी प्रत्यय। डी प्रत्यय टेट 2020 जो जनवरी में हुआ था, यूपी टेट में प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। तो टाप पे देख लीजिए, टाप में क्या होता है कि टाप प्रत्यय में टा और पा का लोप हो जाता है, ठीक है। अब बचता क्या है, बचेगा का क्या, आ बचेगा, आकारांत बचेगा आ, लेकिन आ तो बचेगा, और किस में होगा, किस लिंग में होगा, ये तो ध्यान दीजिएगा, लिंग में होगा, पुल्लिंग में। अगर पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में है तो कौन सा प्रत्यय होगा, पुल्लिंग में होगा, ठीक है। लेकिन पुल्लिंग में होगा, लेकिन आ आपका शेष बचेगा, तब होगा आपका टाप प्रत्यय। जैसे देखें चटका, चटका, चटका में क्या शेष बच रहा है आपका, चटका, आ बच रहा है ना। चटका में देखें एग्जाम्पल देखें, चटका, चटका, बहुत आसानी से आप समझ लेंगे, इसमें आ आपका शेष बच रहा है, क्या बच रहा है, आ, अच्छा आ आपका बच गया। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, अगर पुल्लिंग है तभी टाप प्रत्यय होगा, पुल्लिंग है तभी टाप प्रत्यय होगा।
और चटका है क्या, पुल्लिंग है। जब पुल्लिंग है आपका शेष बच रहा है, पुल्लिंग है तो प्रत्यय कौन से निकल गया, टाप प्रत्यय। टाप प्रत्यय में बहुत आसानी से आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा कि टाप प्रत्यय में आपका शेष बचेगा, शब्द आपका पुल्लिंग होगा। बस इतने करने हैं, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ से प्रत्यय आपको आसानी से निकल आएंगे। फिर देखें, जैसे देखें आजा, आजा में आप प्रत्यय आप निकाल लेंगे बहुत आसानी से। भाई आजा में क्या शेष बच रहा है, आ आपका शेष बच रहा है ना, बड़ा आ बच रहा है, आकार अंत बच रहा है ना। आकार अंत वहाँ होता है जिस जो शब्द का अंत बड़ा आ से समाप्त हो, वहाँ क्या होता है, आकार अंत। तो आकार अंत जब हुआ तो, और शब्द क्या है, पुल्लिंग है, शब्द क्या है, पुल्लिंग। तो पुल्लिंग भी मित्रों ध्यान दीजिएगा, शुद्ध लिखने के लिए आता है कभी कभी, तो ला पर रा मत उड़ाइएगा, ठीक है, तभी शुद्ध होगा पुल्लिंग। तो अजा क्या है, अजा में आ आपका शेष बच रहा है, और अजा क्या है, पुल्लिंग शब्द है। तो प्रत्यय कौन सा होगा, समझ गए, टाप प्रत्यय। ठीक, इस तरह आप कर लेंगे। तो जैसे देखें सूता, सूता क्या है, सूता, सूता में मूल शब्द देखें, सूता यहाँ आप लोग लड़की मत समझिएगा, सूता में मूल शब्द क्या होता है, सुत। मूल शब्द क्या निकलेगा, सुत। सुत में तो होता क्या बेटा, सुत में आ आपका शेष बचा, बना सूता, ठीक है, आपका शेष बचा, मूल शब्द बना सुत, ठीक है। फिर सुत क्या है, पुल्लिंग है, सूता क्या होगा, फिर पुल्लिंग शब्द होगा। ऐसे शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, टाप प्रत्यय, ठीक है। फिर देखें डी प्रत्यय बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने प्रत्यय से आपके 1 से 2 नंबर क्लियर हो जाएंगे, इसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होगा। केवल आप वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो आसानी से ट्रिक के माध्यम से आप निकाल लेंगे। डी प्रत्यय में देखिए सबसे आसान तरीका कि डी प्रत्यय में परिभाषा अपन मत जाइए, केवल आसानी से आप पकड़िए कर लेंगे। डी प्रत्यय में क्या होता है, ई शेष बचता है, ई, ठीक, ई तो शेष बचा, लेकिन शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग। क्या होगा, क्या होना चाहिए, स्त्रीलिंग होना चाहिए मित्रों। टाप में क्या होता था, टाप में आकार अंत बचता था, बड़ा बचता था, लेकिन शब्द क्या होता था, पुल्लिंग होता था। यहाँ क्या है, डीप में, डीप में ई आपका शेष बचेगा, ई आपका शेष बचेगा, लेकिन शब्द क्या होगा, स्त्रीलिंग होगी। जब शब्द आपका स्त्रीलिंग है तो ऐसे प्रत्यय में डी प्रत्यय होगा। जैसे देखें बहुत इंपॉर्टेंट है कि रागी, रागी, ठीक है, तो रागी देखें, रागी में आपका शेष क्या बच रहा है, ई बड़ी। रागी है क्या, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, आप बताएं, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है ना। हमने आपको बताया जिस शब्द में ई शेष बचे, शब्द स्त्रीलिंग हो, डी प्रत्यय होगा। जिस शब्द में आ शेष बचे और शब्द पुल्लिंग हो, टाप प्रत्यय होगा। फिर देखें जैसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल ले लें कि नटी, देखें नटी में कौन सा प्रत्यय होगा, नटी, ठीक है, नटी। तो नटी में आपका ई आपका शेष बच रहा है, बड़ी, ठीक है, बड़ी ई आपका शेष बच रहा है। और शब्द क्या है, नटी, स्त्रीलिंग है, शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है। तो जब शब्द स्त्रीलिंग है, ई आपका शेष बच रहा है, ई का बोध हो रहा है, ई शेष बच रहा है, ऐसे शब्द में टी प्रत्यय होगा, टी प्रत्यय होगा, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं कि जितने भी प्रत्यय आपको बताए गए हैं आपको बहुत आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। और ट्रिक के माध्यम से आप केवल वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा, बहुत आसानी से 1 से 2 नंबर आप कर लेंगे, ठीक है। तो प्रत्यय का 1 से 2 नंबर आपका क्लियर हो जाना चाहिए, इसमें कोई शंका नहीं होना चाहिए। तो मित्रों वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको समझ में आया हो, तब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।